Hello everyone, welcome to DS Study Point. Today we are going to solve some miscellaneous questions for RRB Section Controller Examination. तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन लगभग लेके चले आए हैं, जिसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज का ये पहला क्वेश्चन रहा, अ ट्रेन 600 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 80 किलोमीटर प्रति घंटा will take how much time to cross the man sitting in the another train which is 400 meter long running at 64 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से समझिएगा, 600 मीटर की ट्रेन है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। पूछ रहा है कि एक व्यक्ति जो कि दूसरे ट्रेन में बैठा है और उसकी स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर 600 मीटर वाली ट्रेन को कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में उस व्यक्ति को जो 64 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन में बैठा है। सवाल ये है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए इस सवाल को ध्यान से समझते हैं। ऐसे सवाल जब कभी भी आपके सामने आ जाए तो रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन होता है। ध्यान दीजिएगा, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, ऐसे तो अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेन ट्रेवल कर रही होती है तो रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ती है। और रिलेटिव स्पीड इस केस में क्या होगा, इस केस में स्पीड को जोड़ देना पड़ेगा, S1 प्लस S2। ठीक है, अब S1 देखा जाए तो यहाँ पे 80 और S2 देखा जाए तो 64 है। S2 कितना है, 64 है। अगर आप जोड़ेंगे तो इसको आएगा 144 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि अगर हम बात करें तो इसमें मीटर और सेकंड में जरूरत पड़ेगी, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको पता होगा क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। 144 इंटू 5/18 करेंगे तो 18 से 8 टाइम में कट जाएगा और रिलेटिव स्पीड हमारी निकल के चली आएगी 40 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ट्रेन किसी पोल या किसी पॉइंट को क्रॉस करती है तो सीधे स्पीड इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का फार्मूला लगाते हैं। तो सेम इसमें भी वही लगाएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा लैग कर रहा है। थोड़ी सी लैगिंग आ रही है, 1 मिनट। हम लोग इसको बंद करके फिर से चालू कर लेते हैं, थोड़ी सी लैगिंग आ रही है। हाँ ठीक, कि यहाँ से हम लोगों ने देखा कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, इस चीज को बहुत आराम से समझेंगे। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 600 मीटर और स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। अगर इसको आप कटाएंगे तो आएगा 15 सेकंड, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शंस में नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे अगले सवाल में देखेंगे क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। इन लोगों ने अगले सवाल में देखेंगे, इन्होंने कहा कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो है, ये सोल्यूशन जो है 5 लीटर का है। ठीक है, कितने लीटर का है, 5 लीटर का। और उसमें इन्होंने कहा कि 40% एल्कोहल है। तो 5 लीटर का 40% कितना होगा, 2 लीटर। 2 लीटर क्या है, एल्कोहल है। 2 लीटर का एल्कोहल है, तो 3 लीटर का क्या बनेगा, 3 लीटर का पानी बनेगा। 3 लीटर का क्या बनेगा, एल्कोहल है। सब आ जाएंगे इसी से, बेकार है। हेलो, तू भेज दे ले बड़ा यार, 1 मिनट चेक कर दें। चेक कर रहा था।
नहीं, सिर्फ 1000 भेजले बड़न, ओकरा बाद निखन भेजले। अच्छा तब चलो भेजबे करिए। अब भाई देख पैसा तोरा पर जेबो करी ना, तो रुकियो साला मैं घर से नहीं बतिया बता। क्या बता होता? मैं घर से नहीं बतिया बता, कौन सा कि देखिए यहाँ पर बारिश हो रहा है। हम्म 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 का करबो, यही संडे रात रो नहीं हम। अच्छा रुको, कौन बात नहीं केहू कहीं जाई ना कान जी। हम्म हम्म हम्म। हाँ बारिश हो रहा है, बारिश होता है, रियल बात बा, बारिश हो रहा है। हम्म 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 हम्म। हाँ ठीक बा, वो अभी ज्यों लदवाई ना हम कहले बनी कि लदवा लेना तो बता देना मुझे, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बा, भेजवा दो पैसवा, अगर वो लादी तो फोटो खींच के भेजी हमरा के, तबे पैसा जाई। हम्म, ठीक बा। हाँ हाँ वो सब देगा, मैंने बात कर दी है, मैंने बताई नहीं है कि बलिया डिपो में लदवा दिया ताकि फेफना तक मिल जाए। हम्म, ठीक। ना हो पहले के जाए दो, तू देखा एकरा पर, ओकरा बाद बात कर लियो ओकरा पर। हम्म हम्म। चलो ठीक बा, एके ले चलो उतारा मार्केट में। अभी कुल बात है, एकरा पर काम करा जाए, फिर अब हम बताए का करेगा। दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। क्या कहत? हम्म 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 हम्म। अरे बरा कुल बारिश वारिश होनी होता है, यही चक्कर में कुल मैं चारों ओर थोड़ा बस। हम्म हम्म हाँ, सही बात। अरे हमके तो बुझाता ना हो। ठीक बस दूध वाला पर ध्यान लागल बा, अच्छी बात है, दूध वाला में हम लोग को जोड़ना जरूरी भी है, क्योंकि आगे कुल मैं काम मुकरे से जुड़ल बा। लेकिन अभी फिलहाल जो है नमकीन वाला पर फोकस कर जाए। ज्यादा खिसिया मत। हम्म 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 हम्म। अच्छा रुको, तो नहीं वो तरफ हमके निकले पड़ी। ठीक बा। कारण ही बना कि ओनिया ओनिया ही जमल बा, तो ये करे कि पकड़ल ढेर ठीक रही। हाँ ठीक बा, अगल बगल में बड़ा। ठीक ठीक, ओके ओके। तो ये सॉल्यूशन 5 लीटर का है, इसमें से 2 लीटर क्या है, एल्कोहल है, क्योंकि 40% एल्कोहल है, तो 2 लीटर एल्कोहल है। और बाकी 60% क्या है, वाटर है, तो 5 लीटर का 60% कितना होगा, 3 लीटर होगा। अब आगे क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन द न्यू सोल्यूशन, कितना, 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है इसमें, तो अभी भी एल्कोहल तो वही रहेगा। अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल
हमको निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल अगर आप निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो एल्कोहल तो वही रहेगा, है ना, एल्कोहल तो 2 ही लीटर रहेगा, लेकिन अब वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 4 लीटर, तो 4 लीटर और 2 6 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/3 इंटू 100 कर देंगे, तो ये वाली चीज बनेगी 33 होल 1/3%। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। कह रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% ऑफ वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। बहुत जबरदस्त सवाल है, ध्यान से समझेंगे तो एक ही बार में समझ में आएगा। कह रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है और ड्राई फ्रूट में 20% पानी है। ताजे फल में कितना, 68% पानी है, और ड्राई फ्रूट, है ना, मेवा वेवा में 20% पानी है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। कह रहा है फ्रेश फ्रूट से 100 kg फ्रेश फ्रूट से कितना ड्राई फ्रूट निकाला जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, आप ध्यान दीजिए, 100 kg क्या है, फ्रेश फ्रूट है। फ्रेश फ्रूट में अगर देखा जाए तो पल्प कितना है, तो पल्प है, देखिए वाटर है 68%, तो पल्प कितना होगा 32%, यानी कि 100 इंटू 32/100। अच्छा, उसके बाद हाउ मच ड्राई फ्रूट, तो हमने उसको x मान लिया, फिर उसमें कितना है, तो उसमें आप ध्यान से देखिए 20% वाटर है, तो 80% क्या होगा, पल्प होगा, तो 80/100 कर दिया। इस चीज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 100 काट दीजिए, 80x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3200। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो 3200/80, ये काट देंगे तो ये वाली चीज हो जाएगी 40 kg। कितना हो जाएगा, 40 kg। तो इस चीज को समझिए, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 40 kg। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी लास्ट ईयर वॉच 3:4:5। ओके, लास्ट ईयर का रेशियो है ये 3:4:5। ओके, इनकम का रेशियो एंड द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ लास्ट ईयर, इंडिविजुअल इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। सबसे पहला नंबर समझिए, लास्ट ईयर का हमको मिल गया है, तो इस चीज को, लास्ट ईयर का रेशियो है 3:4:5, रेशियो ऑफ, ध्यान से समझेंगे, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ लास्ट ईयर, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ लास्ट ईयर, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ लास्ट ईयर क्या होगा 3:4:5। ओके, और उसके बाद क्या कह रहा, द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, है ना, तो दिस ईयर का तो हमें पता नहीं, तो क्या लिखेंगे, अगर ध्यान से देखें, लेट रेशियो बी एक्स, यहाँ पे समझेंगे लेट रेशियो ऑफ इनकम बी एक्स, रेशियो ऑफ इनकम बी एक्स, इनकम ऑफ लास्ट ईयर, बेसिकली इनकम ऑफ लास्ट ईयर बी एक्स। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये क्या बनेगा, 3x 4x और 5x बन जाएगा, है ना। ए बी सी की रेशियो क्या बनेगी, ये बनेगा 3x/4x/5x। ओके, ये लास्ट ईयर का है, और दिस ईयर में हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, 3x/a इक्वल टू कितना दिया है रेशियो, ये देखिए 4:5 दिया है। दूसरा केस 4x/b कितना दिया है, वो दिया है 2:3 दिया है, ठीक है। और 5x/c वो कितना दिया है, वो देखिए ध्यान से, वो दिया है आपका 3:4। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी 15x, a की वैल्यू आएगी 15x/4, b की वैल्यू आएगी 12x/2, c की वैल्यू आएगी 20x/3। ओके, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6x। अब इसने कहा कि टोटल इनकम कितनी दी हुई है, 78,800। ओके, तो टोटल ए बी सी इस प्रेजेंट साल की इनकम है, तो एक 15x/4 प्लस का 6x प्लस का 20x/3, इसकी वैल्यू है 78800। ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यारा सवाल है और आपके लिए काफ़ी मेहनत हो रही है, इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें, गहराई से देखें, ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़बरदस्त है। 4 और 3 का एलसीएम होता है कितना, 12,
और ये कितना हो जाएगा 45x प्लस का 72x प्लस का, ओके, और प्लस का 80x, ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा 78800। क्लियर है, इसमें कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ से 45x 72x और 80x इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 4 और 7 11, 11 8 कितना हो जाएगा 19, 197x इक्वल टू कितना हो जाएगा 78800 इंटू 12। तो x की वैल्यू क्या होगी 78800 इंटू 12 अपॉन 197। ठीक है, इस चीज को अब सॉल्व करना है हम लोग को। ध्यान दें 197 को अगर हम काटें तो 4 बार में कितना आता है 788 आता है, तो 400, 400 इंटू 12 कितना हो जाएगा 4800। x की वैल्यू कितनी आ रही है 4800। अब उसके बाद ध्यान से समझना है सॉरी, देन फाइंड द प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम ऑफ ए बी सी। प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम यानी ए बी और सी जो हम लोगों ने स्मॉल में निकाला है। तो यहाँ से क्या होगा 15 अपॉन में 4 इंटू 4800 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1200, 15 गुणे 12 कितना आ जाएगा 180 और 2 जीरो यानी कि 18,000। कितना आएगा 18,000। ठीक है, ये 6 इंटू 4800 करेंगे तो 8 8 6 जा 48, 8 चौक 48, 8 छः 8 48, 6 चौक 24 4 28, तो 28,800। तो यानी कि 2 ऑप्शन और ये भी वही है ना। 2 6 करेंगे तो 6 का होगा 20/3x में मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये वाली चीज 32,000। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और इस तरीके से इस सवाल को भी हम लोगों ने कर लिया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, पांचवा सवाल दिया हुआ है। पांचवा सवाल दिया हुआ है कि ए एंड बी अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 600 रुपीज। ए अलोन कैन डू इट फॉर 6 डेज। ओके, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 6 दिन में ही कर सकता है। बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 8 दिन में कर सकता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ सी, ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में कर सकते हैं 3 दिन में कर सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, मैंने सिर्फ डेटा लिखा है। अब इसका एलसीएम ले लेना है। 6 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यूनिट वर्क निकालना है। ये यूनिट वर्क है बेटा, ध्यान से समझेंगे यूनिट वर्क। तो 24 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा 4 यूनिट काम करता है ये। ठीक है, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 24 कितना हो जाएगा 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, और 24 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 यूनिट काम करता है। ओके, अब यहाँ से ए बी और सी का इंडिविजुअल वर्क निकाला जाए। ध्यान समझेंगे, सबसे पहला नंबर यहाँ पे 24 यूनिट काम करने के लिए कितना रुपए मिलता है 24 यूनिट काम करने के लिए 600 रुपया मिलता है। एक यूनिट काम का दाम कितना हो गया, एक यूनिट काम का दाम है 600 बटा में 24। कितना आंसर आएगा 25 रुपए। कितना 25 रुपए। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि ए का काम कितना है। ए का काम है 4 यूनिट। ए का काम कितना है 4 यूनिट। कितने दिन के लिए करेगा, तीनों मिल के साथ कर रहे हैं 12 यानी कि 12 यूनिट। कितना काम करेगा 12 यूनिट। ठीक है, और बी कितने दिन के लिए, बी का कितना यूनिट काम है 3 यूनिट, और 3 दिन के लिए काम करेगा तो कितना करेगा 9 यूनिट। ठीक है, और सी की बात करूं तो देखिए ध्यान से, सी टोटल कितना ए बी सी में कितना है 8, ए और बी का कितना है 4 और 3 7, तो यानी सी का कितना है 1 यूनिट काम है सिर्फ, और 3 दिन तक करेगा तो कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट। तो सबकी अब सैलरीज अगर डेली वेजेज निकाले जाएं तो ए का कितना हो जाएगा 12 इंटू 25 300 रुपीज। ठीक है, बी का कितना हो जाएगा बेटा ध्यान दीजिए 25 गुणे 9, 25 गुणे 9 कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, और 9 2 जा 18 और 4 22 इतना रुपीज। और सी की बारे में अगर बात करेंगे तो 3 इंटू 25 यानी कि 75 रुपीज। तो हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 300 225 और 75, 300 225 और 75। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट जवाब है। चलते हैं छठे सवाल की तरफ। ओके, यहाँ 6th वाले क्वेश्चन में देखें क्या सवाल है। उन्होंने कहा राहुल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज मैनिक एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सचिन
टू कंप्लीट अ जॉब। ध्यान देना, राहुल क्या कह रहा है, राहुल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज मैनिक। तो मैनिक के टाइम को, मैनिक कितना समय लेता है, मैनिक टाइम को हम क्या मान लेते हैं, मैनिक के टाइम को मान लिया कि एक्स लेता है। ठीक है, तो राहुल कितना लेगा, तो राहुल सीधी बात है, राहुल ले लेगा 2x, क्योंकि 2 गुना ले लेता है। और उसके बाद क्या है, सचिन है, तो सचिन कितना लेगा भाई, तो सचिन ले लेगा थ्राइस, तो यानी कि 2x/3। अभी क्या है, ध्यान देना, सचिन कह रहा है, मतलब राहुल जो है सचिन के 3 गुना टाइम लेता है, तो यानी सचिन कितना लेगा, 2x/3, अपॉन में 3 चला जाएगा। ओके, दीज आर बेसिकली टाइम। फिर उसके बाद क्या कह रहा है इसने, ये तीनों अगर मिल जाए तो 4 दिन में इस काम को खत्म कर लेते हैं, बहुत बढ़िया है। तो यानी कि 1/टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क, यानी कि 1/x प्लस 1/2x प्लस 3/2x इक्वल टू 1/4। टाइम को 4 डेज था, 1/4 वर्क हो जाएगा, है ना। या ये आपको पता होगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, 1/वर्क, और वर्क इक्वल टू क्या होता है, 1/टाइम। वर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/टाइम। ओके, तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2x ले लूंगा एलसीएम, तो ये क्या आएगा, 2+1+3 इक्वल टू 1/4। यहाँ से देखिए 2 और 1, 3 3 3 6, 6 × 4, 6 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। तो x इक्वल टू 12 आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखिए ध्यान से, तो राहुल, मैनिक का तो टाइम निकल गया 12, इसका टाइम निकल गया 24, और इसका टाइम निकल गया 2 × 12/3 यानी कि 8। तो 12 24 8, 12 24 8, ये ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे की तरफ, हम लोग कुछ स्पीड में कर रहे हैं, तो आप चाहें तो वीडियो स्लो कर लें या रोक सकते हैं बीच में। ध्यान से देखिए, अमन गोज विद द स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर/आवर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। दिल्ली से आगरा अमन जाता है 27 किलोमीटर/घंटा की स्पीड से। ओके, और आगरा से दिल्ली अमन आता है 33 किलोमीटर/घंटा की स्पीड से। जब कभी भी इस तरीके के सवाल पूछे जाए ना, जिसमें स्पीड को बदल के बाद में आपसे एवरेज स्पीड पूछे, तो बेटा याद रखना, फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 2xy/x+y। एकदम इस पे शेर, भूखे शेर की तरह टूट पड़ना धड़ाधड़। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × स्पीड देखो बेटा, 27 × 33 27 + 33 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 30 हो जाएगा, और 3 से देखूँ तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और 27 × 11 करेंगे तो 270 प्लस का 27/10 करेंगे, इस चीज को सॉल्व करें तो 297 आ जाएगा अपॉन में 10, यानी कि आंसर आएगा 29.7 किलोमीटर/घंटा। 29.7 किलोमीटर/घंटा, ये ऑप्शन ए होगा। 8वां सवाल देखें। 8वां सवाल कह रहा है, ट्रेवलिंग एट 66 किलोमीटर/घंटा पियाली रीचेज प्लेस 5 मिनट अर्ली। ओके, अगर 66 किलोमीटर/घंटा की स्पीड से चलती है तो पियाली जो है, जिस स्थान पे उसको पहुंचना है, वहां पे वो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। पियाली क्या करती है, 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। और अगर वो 54 किलोमीटर/घंटा की स्पीड से चलती है तो पियाली 3 मिनट लेट चलती है, यानी कि बेसिकली 5 मिनट पहले और 3 मिनट लेट, यानी कि टाइम का डिफरेंस कितना है, 8 मिनट का। डेल्टा टी कितना है यहाँ पे, 8 मिनट का है। तो चिंता नहीं करना है, टाइम का डिफरेंस हमको बस इक्वेट करना है। टाइम का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड। डिस्टेंस हमें पता नहीं है, स्पीड स्पीड पहले कौन सी लेंगे, जो लोअर वाली होगी, जो कम स्पीड होगी। कम स्पीड किसकी है, 54 की, माइनस का ज्यादा स्पीड कितनी है, 66 की। स्पीड में डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 मिनट का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 मिनट का। क्लियर है, 8 मिनट को क्या लिखेंगे बताओ, 8/60। कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। 6 से कटा दो, 6 9 जा 54, 6 11 जा 66, 6 10 जा ये 11, 9 का एलसीएम होगा 99, और यहाँ से आएगा 11d माइनस का 9d इक्वल टू 8/10। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2d/99 इक्वल टू 8/10। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, d इक्वल टू हो जाएगा 8/10 इंटू 99/2, ये हो जाएगा 4। तो 99 × 4, अच्छा इसको आप कटरा दो, 2 दूना 4, 2 पंजे 10,
तो ये आ जाएगा 198 अपॉन में 5, 5 से कटाइए, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 3 0 5 6 जा, तो यानी कि 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, अरे सॉरी किलोमीटर, डिस्टेंस पूछी गई है तो किलोमीटर सिर्फ। ओके, चलते हैं नाइन्थ वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए नाइन्थ वाला सवाल क्या कह रहा है। नाइन्थ वाला सवाल देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है। ये कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 600 मीटर पर मिनट, पहला नंबर मीटर पर मिनट बोला है, तो स्पीड की वैल्यू को 600 मीटर पर सेकंड चाहिए ना, तो एक मिनट में कितना सेकंड, 60, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, और दूसरा स्प्रिंटर है, धावक है ना, दौड़ने वाले तेज धावक 100 मीटर को 9.6 में मार रहा है, तो दूसरी स्पीड क्या आएगी, S2, चलो S2 कितनी आएगी, तो 100 मीटर अपॉन में 9.6 कर देंगे, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 10 10 कर दूँ ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1000 और अपॉन में क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 4 से कटाओगे ये 24 हो जाएगा, ऐसे 4 से कटाओगे ये 250 हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं कर सकता, कर सकता है 125 अपॉन में 12 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 2 से और कटा देंगे तो। अच्छा भाई, अब डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा, 10 माइनस का 125 अपॉन में 12, पहले इसको रख लेते हैं, सॉरी 125 अपॉन में 12 माइनस का 10, तो इस चीज़ को अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 5 अपॉन में 12, 5 अपॉन में 12, आंसर 5 अपॉन में 12, यही है। इसने पूछा था ना एवरेज स्पीड ऑफ कार इतना, हाउ मच स्लोअर, कितना स्लोअर है स्प्रिंटर, 5 अपॉन में 12। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ये हमारा आज का लास्ट सवाल है। इसके बाद वाले टॉपिक्स पे जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ, उसमें हम एक सिंगल टॉपिक के ही सवाल लेके आया करेंगे, जैसे वर्क एंड टाइम का है तो वर्क एंड टाइम का ही आएगा। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का है तो उसमें स्पीड डिस्टेंस और टाइम के रहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे है तो उसमें वही रहेगा, तो इस तरीके के सेपरेट वीडियो बनेंगे। अब ये देख लीजिए, अभी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सम एट 12% फॉर 2 ईयर इज 180, मतलब बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 180 दिया है आपको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो P ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n माइनस का 1 माइनस का P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इक्वल टू 180, यही तो है, ध्यान से समझेंगे बेटा। तो यहाँ से P की वैल्यू तो हमें पता नहीं, यहाँ पे क्या है 1 + r मतलब 12/100 का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का P तो हमने कॉमन ले रखा है, तो यहाँ से P कॉमन ले रखा है तो R का मतलब 12 इंटू 2 अपॉन में 100, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 180 दिया हुआ है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, P इसको सॉल्व करेंगे तो 112/100 बनेगा, 112/100 को कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 56/50 गुड़े 56/50 माइनस का 1 माइनस का 24/100, ठीक है, तो इसे कटा देंगे तो ये बनेगा 12/50 इक्वल टू कितना, 180, ठीक है 180। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, अब हम 50 × 50 कॉमन ले लें, मतलब एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 56 × 56, 56 × 56 माइनस का 50 × 50 यानी कि 50 × 50 लिख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और माइनस का क्या हो जाएगा 12 गुड़े, पहले इसको सॉल्व कर लो, माइनस का ये हो जाएगा, पूरा ही एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व क्या करना है, पूरा ही एलसीएम ले लो, आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो 50 है ही, तो ये वाली चीज सॉल्व करने के बाद माइनस का कितना हो जाएगा 12 × 50 यानी कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600 इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। अब इसको सॉल्व करते हैं, 56 × 56 अगर हम करें तो आएगा कितना
3136, देखिए ध्यान से, 56 इंटू 56 करेंगे तो 3136 आएगा, माइनस का 2500, ठीक है, और माइनस का 600 अपॉन में 2500 गुड़े 180, अरे सॉरी, इक्वल टू 180। ओके, तो P इंटू, अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना आएगा, 636, 636 माइनस का 600 कितना हो जाएगा, 36 अपॉन में 2500 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180, ठीक है, 180। तो P इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, P इक्वल टू आ जाएगा 180 इंटू 2500 अपॉन में 36। यहाँ से कुछ लैग कर रहा है, 36 यहाँ से अगर हम कट कर दें तो ये 5 बार में कट जाएगा, 2500 इंटू 5 कर देंगे, 2500 इंटू 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी, 2500 इंटू 5 कर देंगे तो आएगा 12500, 12500 कितना आएगा, 12500। ये आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ये सवाल इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर मैथ की क्लास हम लोग अभी लगातार डालते रहेंगे, आप अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच अगेन।